माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानेंद्र मैथ क्लासेस पर। आप सबको राधे राधे। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस समय सुखी एवं स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। तो कल हमने कुछ पहली एक्सरसाइज, पहली प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन भी किए, पहला क्वेश्चन भी किया। आप अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा कि आपको ऊपर स्क्रीन की तरफ दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ की कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये रखा है, दर्शाना में क्या दर्शाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमें ये दर्शाना है कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। प्रमेय का अर्थ यही होता है कि यह पहले से ही सिद्ध हुआ एक कथन होता है, जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो उसका यूज भी नहीं होगा कि इसको सिद्ध करने में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे ये क्या होता है, BQ+R लेते हैं। जब यहाँ से तुलना करेंगे तो B की वैल्यू 6 आएगी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब एक और चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे मान लो हमें किसी संख्या में 6 का भाग देते हैं तो 7 बार जाता है और यहाँ पे 5 शेषफल बचता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे ये कैसे निकलेगा, तो ये बहुत ही आसान है। इसको आप सोचोगे कि ये 642 7 बार दिया होगा तो यहाँ पे 42 आ जाओगा है। तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आएगी जिससे घटाने पर -42 करने पर 5 आया होगा। तो कौन सी संख्या होगी, 47 होगी है। तभी तो 47 में 42 घटेंगे 5 आएगा। तो इसी प्रकार तो हमें तो ये कोई नंबर बताना नहीं, 6q+1 या 6q+3 कोई किसी के रूप में है, तो इसको मान लेंगे, ए मान लेंगे। जो हो गई माना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, माना ए कोई विषम धन पूर्णांक है जो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा जो भाजक है 6 है, जो भाज्य हमारा 47 है। हमें दिख रहा है जो भाजक होता है हमेशा भाज्य से क्या होता है, छोटा। तो ये क्या हमारा जो भाज्य है ये भी हमारा, तो जो 6 से बड़ा है, 6 क्या मतलब ये भाज्य भी, तो जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है और b बराबर 6 है। ओके, तो यहाँ पे हम यूक्लिड प्रमेय की सहायता लेंगे, क्योंकि जानते हैं किसी को सिद्ध करना, किसी को प्रूव करना यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम सीख चुके हैं कि किसी भी सिद्ध कथन से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ रखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि यह एक पहले से सिद्ध हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, जो कि हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। कि वो कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी विषम धन पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर BQ+R होती है। जहाँ R हमारी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और बराबर होती है एंड b से छोटी होती है। यहाँ पर हमारा b का जो मान है, यहाँ पर तुलना करेंगे तो b का मान 6 आ रहा है
या बी का मान 6 आ रहा तो 0 आर या 6 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी प्राप्त हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा आर बराबर 0 से बड़ा लेना है, 6 से छोटा लेना है, तो 0,1,2,3,4,5। अब 6 नहीं ले सकते, 6 क्यों नहीं ले सकते, हमेशा जो हमारा भाजक होता है वो हमेशा भाज्य से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है, हमारी बी की वैल्यू 6 है, यहाँ पे लिख लेते हैं बी की वैल्यू 6 है। तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो ये हम आर बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए बराबर बी का मान 6 ही रहेगा, 6 प्लस आर का मान 0, तो ये क्या होगा, ए बराबर 6 क्यू हो जाएगा। ये अब ए बराबर, अब हम जैसे कि आर का मान 0 ले लिया, अब कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। जब आर का मान 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो बी का मान 6 रहेगा, जब बी का मान 6 है 6 क्यू प्लस आर का मान क्या है 1, 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारी जो संख्याएं तरह तरह की निकलती जा रही हैं, 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 1, या और कौन सी होगी, या ए बराबर क्या हुई, अब आर बराबर 2 लेंगे, तो बी का मान 6 सेम रहेगा, तो 6 क्यू प्लस जो आर की जगह हम क्या लेंगे, अब हमने 2 तक एक तक ले चुके हैं, अब आर का मान 2 लेंगे, 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आर के मान डिफरेंट रखते चलेंगे, अब आर का मान 3 रखेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 3। इसी प्रकार ए का मान 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, और जब आर का मान 5 रखेंगे तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, या अब आर का मान 6 नहीं ले सकते यहाँ पे, सॉरी, आर का मान यहाँ 6 नहीं लेंगे, आर का मान यदि 6 लेंगे तो ये क्या है, हमारा जो भाजक से बड़ा हो जाएगा। तो हमेशा जो आर का मान लेना है 0 से बड़ा लेना है और 6 से या बी से छोटा लेना है। तो आर की वैल्यू 5 तक रखेंगे तो ये हो गया। अब हमें सिद्ध करना है किसी भी विषम धन पूर्णांक, कोई भी विषम धन पूर्णांक है वो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। हम यहाँ देखते हैं, लिखोगे चूंकि जो ए है हमारा वो क्या है, ए हमने क्या माना है, विषम धन पूर्णांक है, चूंकि ए एक विषम धन पूर्णांक है, जब ए विषम धन पूर्णांक है तो हम ए के मान जो हमारे सम है वो तो नहीं ले सकते क्योंकि पहले से विषम है। तो ए बराबर 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4। तो ए एक विषम संख्या है, अतः ए 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, हम जानते हैं, मान लो हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6, हमें इसमें सम और विषम बताना है। हम लेंगे कि यानी कि ये तो 2 के मल्टीपल में आता है, 2 × 1, और या 2 × 2, ये भी आता है 2 × 3। मतलब जो संख्या 2 के गुणज में आती हैं, जो 2 के गुणा में आती हैं वो संख्या सम संख्या होती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और ही सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोई विषम धन पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर विषम लाना को, विषम कौन से होंगे, जिसके मल्टीप्लाई में 2 नहीं आए। तो हमें केवल 1 3 और 5 लेना होगा, जो 2 के गुणा में आएगा हम वो संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि वे संख्या क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पे हम, अतः ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें विषम धन पूर्णांक सिद्ध करना है, तो हम सम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे करोगे तब ए बराबर क्या क्या होगा, जब हम ए के मान इनको निष्कासित कर देंगे, इनको निकाल देंगे क्योंकि ये सम है, तो ए बराबर क्या क्या रह जाएगा, ये निकल जाएगा, ये रह जाएगा 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 है। ठीक है, अतः सिद्ध हुआ
अतः सिद्ध हुआ। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई विषम धन पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। अतः सिद्ध हुआ कोई विषम धन पूर्णांक 6q+1 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी बात सिद्ध हुई या सत्यापित हुआ? एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि सत्यापित कीजिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो हमने सबसे पहले जाना कि हम पहले चैप्टर में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो उसकी सहायता लेंगे। तो a बराबर हमें तो मानेंगे a कोई विषम धन पूर्णांक है और जो 6 से बड़ा है। हम जानते हैं कि हमेशा जो हमारा जो भाजक होता है, जो भाज्य से हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए j बड़ा होगा तो लगेंगे a कोई विषम धन पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। जब 6 से बड़ा होगा तो जो भाजक होगा वो छोटा होगा, तो b का मान क्या है? 6 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं क्या होता है? a बराबर bq+r। जब इसकी तुलना करेंगे हम bq, तो q से यहाँ q कैंसिल हो जाएगा, b का मान 6 आ जाएगा। यहाँ b का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। b बराबर 6, यहाँ b बराबर 6 आ जाएगा। अब r का मान हम जानते हैं डिपेंड किस पे करता है? r का मान 0 से बड़ा होता है, सॉरी r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है और छोटा होता है b से। तो हमें पता है b का मान 6 है और r का मान क्या होता है? 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो b का मान 6, तो r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू b से छोटी है ना कि बराबर। यहाँ पे हम 0 से ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा भी है 0 से और बराबर भी है, इसलिए हम 0 लिया है। अब जो हमने r के मान हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के हैं, उनको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे a बराबर, यहाँ पे हमने r का मान 0 पुट किया, तो ये b का मान तो 6 ही रहेगा, सब में कॉमन रहेगा। b का मान 6 सभी में रखना है, क्योंकि हम जो हमारा जो भाजक है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, सही है। तो जो r का मान है 0 रखा तो हमारा 6q+1 आया, 6q आया। जब r का मान हम 1 रखेंगे तो यहाँ तो 6q रहेगा, यहाँ पे r की 1 आ जाएगा। ऐसी r की 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें सिद्ध करना है कोई भी विषम धन पूर्णांक, तो लेकिन हम ध्यान रखेंगे चूंकि a एक विषम धन पूर्णांक है। जब कोई विषम धन पूर्णांक है तो हम सम का तो कोई काम ही नहीं इसमें लोगों। अतः a बराबर 6q+2 या 6q+5 नहीं हो सकते। ये क्यों नहीं हो सकते? ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये क्या है? एक सम संख्या है, ये 2 से विभाजित होती हैं। तब a बराबर क्या क्या होगा? a बराबर 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 क्यों होगा? क्योंकि हम इन्हें छोड़ने पर, जिन्हें छोड़ देंगे क्योंकि ये सम है। तो a बराबर 6q+1 6q+3 या 6q+5 आ गया। जब ये आया तो अतः लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कोई विषम धन पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वो मार्च कर सकते हैं? तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा
कि 32 जो सैनिक हैं पहले से परेड में एक बैंड कर रहे हैं, उनके पीछे 616 सैनिकों को और मार्च कराना है, मार्च पास्ट कराना है, तो उनकी अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या क्या होगी। मैं आपको बता दूं स्तंभ क्या होते हैं। स्तंभ जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं, ऐसी जो लाइनें होती हैं वो स्तंभ होते हैं, और जो बिछी हुई लाइनें होती हैं ये तुम्हारी पंक्ति होती हैं। ये तुम्हारे सारे क्या है, ये स्तंभ है। ये तुम्हारी पंक्तियां हैं। पंक्ति, ओके। तो देखो जहां पे हम जानते हैं कि कभी भी अधिक से अधिक पूछे तो अधिकतम का मतलब हम जानते हैं महत्तम होता है। तो महत्तम का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, अर्थात वहां मासा निकालना है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे सवाल हम अधिकतर हम कहीं भी पूछ ले कि मान लो 32 जो सैनिक है पहले से मार्च कर रहे हैं, उनके पीछे हमको 616 सदस्यों को मार्च पास्ट और कराना है, तो अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो वो क्या होगा, अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 32 व 616 का HCF होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज किया, और इस क्वेश्चन में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि जो अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या होगी 32 व 616 का HCF होगी। तो इनका HCF निकालते हैं। हम जानते हैं कि 32 और 616 ऐसे इस प्रकार लिखेंगे। हमारा जो 616 बड़ा है, जो बड़ा होता है वो ए लिखते हैं, ये क्या होता है, बी होता है, छोटा होता है, सही है। तो हम इसका HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। इस प्रकार क्या करेंगे, 32 का भाग देना हमें 616 में, तो भाग देंगे 32 एकम 32, 32 में 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 32 एकम 32, यहाँ माइनस करेंगे, हासिल लेंगे 11, 11 में से 2 गुना 9, और 5 ऐसी लगा 2, ठीक है, और ऊपर से 6 हासिल ले लेंगे। अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ऐसे उतार लेंगे, इसको एक एक अंक को दबका लेंगे, त्रम 27 लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 की 8, और एक हासिल, 9 3 27, 27 और 1 28, ओके। यहाँ घटाएंगे, 16 से 8 गया तो 8 बचा, और यहाँ भी 8 बचा, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ 0 0 आया। और हम जानते हैं मासा ज्ञात करने के लिए जब हम भाग देते हैं, एक बार भाग जाने के बाद जो हमारा शेषफल बचता है, अब उस संख्या को हम भाजक बना लेते हैं। अब उस संख्या का हम भाग पहले वाले भाजक में देंगे, 32 में देंगे, ओके। अब 8 का भाग इसमें देंगे, 8 चौक 32, ये हमारा 0 आ गया। अब यहाँ पे इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 616 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल 32 गुणा 19 प्लस शेषफल। शेषफल कितना बचा इसमें, 8, ओके। अब इसके बाद करेंगे, अब 32 को जो इस प्रकार यहाँ पे ले लेंगे, और 32 बराबर लिखेंगे 8 गुणा 4 प्लस 0। हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आया है, और जो भाजक है 8 है, तो जो भाजक, जो अंतिम भाजक जहाँ पर हमारा शेषफल 0 हो, वही हमारा उन संख्याओं का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक मासा होती है। तो यहाँ लिखोगे, अतः जैसे लिखोगे चूंकि HCF बराबर, यहाँ पे जो मासा आया वो हमारा 8 आया, क्योंकि अंतिम भाजक है। जब 8 आया है तो हमने जो अधिक से अधिक सदस्यों को जो चलाने वाली मार्च पास्ट स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी थी, वो यही थी कि अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 32 व 616 का HCF होगी। तो इसका HCF 8 आया है, लिखोगे अतः अधिक से अधिक
स्तंभों की संख्या 8 होगी। थोड़ा हम प्रैक्टिकल रूप से इसको भी समझाते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा था कि जो 32 सैनिक हैं वो पहले से मार्च पास्ट कर रहे हैं और 616 जो सैनिक है उनको पीछे मार्च पास्ट कराना है, तो इसका ऐसे हमारा 8 आया, तो पहले 32 को मार्च पास्ट करा देते हैं। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पीछे 4 रो बन जाएंगी, 4 पंक्ति बन जाएंगी। ठीक है, अब ये हमारे जो 32 सैनिक है पहले से चल रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 और 32, जो 32 सैनिक है हमारे वो पहले से मार्च पास्ट कर रहे हैं। अब उनके पीछे हमने 616 सैनिकों को क्या कराना है, मार्च और कराना है, तो अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा। अब 616 हैं तो 616 और ये 8 पहले से हैं, जब ये 8 एक पंक्ति में है तो जो 8 पंक्ति में है इसका भाग दे देंगे 616 में, और 8 7 56 बचे 5, 8 7 56, यहाँ पे 0 बचा, तो मतलब जो हमारे जो सैनिक हैं तो 8 8 तो ऐसे ही आएंगे लोग, लेकिन यहाँ पे जो पंक्तियां बन जाएंगी वो कितनी बन जाएंगी, 77 पंक्तियां बन जाएंगी। यहाँ पे जो हमारी 77 पंक्तियां बन जाएंगी वहाँ पीछे हम मार्च पास्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा समझने का तरीका हुआ। तो इसको दोबारा समझ लेते हैं कि 32 जो सैनिक थे वो पहले से मार्च पास्ट कर रहे थे और 616 सैनिकों को उन्हीं के पीछे मार्च पास्ट कराना था और अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या निकालनी थी। तो जब अधिक से अधिक पूछे तो हम उसका एचसीएफ निकालते हैं। अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 32 व 616 का एचसीएफ होगी। अब इस प्रकार हमारा जो एचसीएफ आया 8 आया, तो अतः अधिक से अधिक स्तंभों की संख्या 8 होगी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हम आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ये सिद्ध करना है। तो हमें कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। प्रमेय का एक तरह से सिद्ध हुआ एक कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो इसका यूज भी हम इसी सवाल में करेंगे कि वो दे रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m या 3m+1 के रूप में होता है, हमें ये दर्शाना है। ठीक है, यहाँ भी हम पहले की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, जब ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ हमारा जो बी का मान आएगा, बी की यहाँ तुलना करेंगे बी की प्लस आर, ए बराबर बी की प्लस आर, जब बी की तुलना करेंगे बी का मान 3 आएगा, यानी वो ए कोई धनात्मक पूर्णांक और बी बराबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की हेल्प लेंगे, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो हमारी जो आर की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से बड़ी और बराबर होती है और बी से छोटी होती है। तो आर का मान यहाँ पे हमें निकालना है और बी का मान हमें दे रखा 3। आर की वैल्यू कितनी कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी, आर का मान 0 से बड़ा लेना है लेकिन 3 से छोटा लेना है। तो 0, 1, 2, हम 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 क्यों ले सकते, क्योंकि यहाँ बराबर नहीं है, केवल और केवल क्या है, यहाँ 3 से छोटा लेना है। तो हम इस प्रकार लेंगे, जब हम यहाँ पे लेंगे आर बराबर
r बराबर 0 पर। तो r बराबर 0, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में r के मान डिफरेंट डिफरेंट जो मानते हैं उनको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फॉर्मूले में रखा। अब इसी प्रकार इसमें भी रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आएगा, a बराबर b का मान 3 ही रहेगा। b का मान लिख लेते हैं, b बराबर 3, यहाँ से आया b बराबर 3, a बराबर 3 क्यूब प्लस r का मान 0 तो 3 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं a बराबर 3 क्यूब। चूंकि हम जानते हैं हमें a बराबर 3 क्यूब कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है किसी जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ हम स्क्वायर करना होगा, पहले लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, इसका a का वर्ग और 3q का वर्ग, a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का 9q स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं हमें सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो 3m करना है तो हमें पहले हमें यहाँ 3 बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ 3 बना लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ ले लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3q स्क्वायर, क्योंकि हमें 3 वहाँ बनाना है। अब m यहाँ ऐसे ले सकते हैं, a स्क्वायर बराबर यहाँ से आया 3, अब इसको m मान लेते हैं 3m। ठीक है, देखोगे क्योंकि वो दे रखा है उसने क्वेश्चन में कि m, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने r का मान 0 रखा, इसी प्रकार r का मान 1 रखेंगे। जब r का मान 1 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर, a का मान क्या आएगा 3q प्लस 1। लेकिन हमें यह सिद्ध नहीं करना है, हमें सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना पड़ेगा हमें पहले। तो इसका वर्ग करोगे आप, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार करोगे आप। यहाँ पे आप a स्क्वायर हो जाएगा ये, जब इसका वर्ग करोगे, हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जो a का मान है वो 3q है और b का मान है वो 1 है। तो हम a का वर्ग करेंगे, 3q का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान 3q प्लस b का मान 1 प्लस b का वर्ग अर्थात 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6, 6 बन जाएगा यहाँ, प्लस 6 यहाँ बन जाएगा प्लस 1, 6q प्लस 1। अब आगे हम जानते हैं हमें सिद्ध करना है कि 3m तो सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, हमें सिद्ध करना है 3m प्लस 1। तो हमें पहले 3 बनाना पड़ेगा और 1 बनाना पड़ेगा। तो 3 और 1 बनाने के लिए हमको पहले यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 तो हमारे पास पहले से है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 सिद्ध करना है और 1 हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 कॉमन ले लेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 हम कॉमन लेंगे या कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा, 3q स्क्वायर। जब 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचेगा 2q। अब इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया तो ये प्लस का 1 नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 3m प्लस 1। अब हमने यहाँ पे m माना है क्योंकि पहले से वो दे चुका है, यहाँ m कोई विशेष धन पूर्णांक है, मतलब m का मान कुछ भी हो सकता है। तो लिखोगे m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q कोई
धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी धन पूर्णांक होता है, विषम जो भी धन पूर्णांक होता है वो 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगी, अतः सिद्ध हुआ, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः सिद्ध हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पहले हमारा 3m आया, उसके बाद 3m+1 आया, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। प्रूफ हुआ ये। अब r का मान तुम 2 भी रख सकते हो, तो जो आगे 2 रखोगे उसमें भी कुछ आगे बनेगा, तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हुआ। तो द्वारा समेत इसको, हमारा यह क्वेश्चन था वो दे रखा था कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो हमें ये जानना होगा कि पहले किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3 है, तो उसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो a बराबर b की प्लस r, हमें यहाँ से हम तुलना करते हैं, b का मान क्या आया, 3 आया। जब b का मान 3 आया तो b के मान पे हमारा जो r की वैल्यू निर्भर करती है, तो r की वैल्यू हमें 0 से बड़ी आएगी लेकिन 3 से छोटी आएगी, 0 1 2 आएगी। हमने r बराबर 0 रखा, जब r बराबर 0 रखेंगे और b बराबर 3 रखेंगे तो ये आया। जब ये आया, लेकिन हमें ये नहीं सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करना पड़ेगा हमें। तो वर्ग किया हमें, ये बना, लेकिन हमें सिद्ध कुछ और करना है, हमें सिद्ध करना है 3m लाने के लिए हमारे पास 3 तो है, यहाँ पे यहाँ 3 है लेकिन m नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 बना लिया यहाँ पे और गुणाम लिख दे 3q²। अब क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि m कोई धन पूर्णांक है ये वाला, तो हम m का मान ये मान लेंगे, m बराबर 3q² कोई धन पूर्णांक है। तो एक पहले का वर्ग पहली धन पूर्णांक का वर्ग 3m आ गया। ऐसी r बराबर हम 1 लेंगे, जब r बराबर 1 लेंगे तो उसका मान स्क्वायर का मान 3m+1 आया। अब जब r बराबर 2 लेंगे ऐसी और कुछ आएगा। तो इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि अतः सिद्ध हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो अब हम उससे आगे वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उससे अगले वाला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। उससे पहले हमने सिद्ध किया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो उसी प्रकार इसको भी सिद्ध करेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो यहाँ पे मानेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक तथा और उसमें सिद्ध करना 9m+1 और 9m+8, तो b का मान 9 हो जाएगा तथा b बराबर 9 है। अब लोगे यूक्लिड, देखो हमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि हमें कोई चीज सिद्ध करनी है। तो हम सिद्ध करने के लिए हम पहले प्रमेय को पढ़ चुके हैं। प्रमेय का क्या होती है, किसी सिद्ध हुए कथन के द्वारा किसी दूसरे क्वेश्चन को सिद्ध करना, वो दूसरे प्रमेय का कहलाती है। तो यहाँ लोगों यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यूक्लिड विभाजन
प्रमेयका से। तो यूक्लिड बाह्य प्रमेयका क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम आर का मान निकालेंगे। आर का मान हमारा वो डिपेंड करता है बी पर, बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। तो आर के मान हमारे पास बहुत हो जाएंगे, आर बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट 8 तक हो जाएगा, क्योंकि हमें बी 9 के बराबर नहीं लेना है, बी के बराबर हमें आर का मान नहीं लेना, तो 8 तक हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम आर का मान 1 रखेंगे, आर बराबर 1 पर। इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इसमें भी करना है। आर बराबर 1 पर, आर बराबर 1 लोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हम बी का मान पहले ही बता चुके हैं, बी का मान 9 है, वो आपको दिख रहा होगा, बी बराबर 9 है। तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी 0 लेंगे पहले, आर बराबर 0, तो 9 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 9 क्यू आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इसका घन सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो हमें इसका घन करना पड़ेगा, लिखोगे दोनों पक्षों का घन पढ़ने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करोगे आपको प्राप्त होगा ए क्यू बराबर 9q का होल क्यूब। यहाँ पे आप ए क्यू यही रहेगा, 9 का क्यू क्या होता है 729, 729 और क्यू क्यू। लेकिन हमें सिद्ध करना है, आपको क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा होगा कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m के रूप में होता है पहले, तो 9 हमें इसमें 9 बनाना पड़ेगा, जो बचा हुआ भाग है उसको हम m मान लेंगे, तो इसमें 9 बनाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 गुणा 9 का भाग दे दोगे इसमें 9 8 72 और 9 एकम 9 क्यू क्यू, सही है। अब इसको ले सकते हो ए क्यू बराबर 9, अब इसको हम m मान लेंगे 9m। हमें यही सिद्ध करना है पहले कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ए क्यू हमारा 9m सिद्ध हो चुका है, तो हम यहाँ में मान लेंगे m बराबर 81 क्यू क्यूब, ओके, जहां m कोई विशेष धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है। ये कोई धन पूर्णांक है। तो अब r का मान 0 लिया, इसी प्रकार हम r का मान 1 लेंगे। जब r बराबर 1 पर, r बराबर 1 लेंगे तो उसी में यूक्लिड बाह्य प्रमेयका होती है, उसी में रखेंगे हम। a बराबर 9q प्लस r का मान 1। हमें यहाँ पे घन करना पड़ेगा, क्योंकि घन ही सिद्ध करना है किसी धनात्मक संख्या का घन। तो यहाँ पे घन करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये क्या होगा, ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब, सही है। अब इसका होल क्यूब करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे a का मान 9q है और b का मान 1 है, ओके। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 का क्यूब, ए का क्यूब करना है, 9 का क्यूब 729 क्यू क्यूब, ए का क्यूब हो गया, प्लस बी का क्यूब, बी का मान 1 है, 1 का क्यूब 1, ठीक है। अब 3a भी करेंगे तो 3a इसका हमने डायरेक्ट किया थोड़ा, 9 का क्यूब 729, बी का क्यूब 1, ए 3a, ए का मान 9 क्यूब और बी का मान 1, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी।
तो ए का मान न्यू की उतर जाएगा, ए प्लस का मान ये 9q + 1। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हमें सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो हमें 9m + 1 सिद्ध करने के लिए हमें 9 की और 1 की जरूरत होगी। तो हमारे पास 1 है ऑलरेडी और 9 हमें बनाना पड़ेगा। तो 9 बनाने के लिए हमको 9 किसी में से कॉमन लेना पड़ेगा और 1 को अलग रखेंगे। तो A बराबर 729, 9 कॉमन लेंगे इसमें, तो 9 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 81QQ। हमने 9 कॉमन लिया, इसमें क्या हुआ 81QQ बचा। अब इसमें 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 9 कॉमन मिल गया तो 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ पे 1 क्यू बचेगा और ब्रैकेट वाला हम ये क्यू छोड़ देंगे 9q + 1 और जो हमारा जो +1 है वो यहाँ पे बचेगा। ओके, तो हम यहाँ पे ए क्यू करेंगे, ए क्यू बराबर 9m + 1। अब हम इसको क्या मान लेंगे m, लिखोगे m बराबर 81QQ + 3q कोष्टक में 9q + 1। ओके, जहाँ लिखोगे जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। तो एक ही को मान 9m + 1 आया। अब इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन हमने सिद्ध किया कि 9m होता है और 9m + 1 होता है। इस प्रकार सिद्ध करेंगे 9 + 8 होता है। अब r बराबर हमने पहले 0 लिया, अब 1 लिया, अब 2 लेंगे। ओके, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ए क्यू हमारा 9m आ गया और ए क्यू, उसके बाद हमारा 9m + 1 आ चुका है। r बराबर 1 पर अब r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर b का मान है 9q + 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, घन करना है। तो क्वेश्चन में घन करने के लिए कहा तो घन करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर ओके, जब घन करेंगे तो ए क्यू बराबर 9q + 2 का होल क्यू। ठीक है, अभी सेम फॉर्मूला जो था वही लगाएंगे, a + b का होल क्यू क्या होता है a क्यू + b क्यू + 3ab और इन ब्रैकेट a + b। ओके, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे लगाएंगे तो a का क्यू a क्यू रहेगा, यहीं पे यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो a का क्यू 9 का क्यू 729 QQ + 2 का क्यू 8, मतलब a का क्यू किया हमने और b का क्यू, यहाँ a का मान ये है, b का मान 2 है। तो a का क्यू 9q किया, 729 QQ हो गया और b का 2 का क्यू 8 हो गया। अब क्या लगेंगे 3ab, तो प्लस 3a का मान 9q और b का मान 2 और ब्रैकेट में a + b। ये जो a + b होता है वो ब्रैकेट वाला ये भाग उतर आता है, तो 9q + 2 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है किसी धन पूर्णांक का घन 9m + 8 के रूप में होता है। तो हमें यहाँ पे 8 बन चुका है, हमें अब 9 की बनाने की जरूरत है, तो हमें 9 बनाना पड़ेगा। तो हमें 9 इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ 9 कॉमन लेते हैं, एक ही बराबर 9 कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 तो 3 दूनी 6 की बचेगा, यहाँ पे + 6q, 3 दूनी 6q और यहाँ 9q + 2। ओके, तो यहाँ पे 9q + 2 बचेगा
और यहाँ पे जो हमारा 8 है वो यहाँ पे 8 बचेगा। तो इस प्रकार आगे ले सकते हैं हम ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, m बराबर, अब इसको m बराबर मान लेंगे, m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 6q और इन ब्रैकेट 9q प्लस 2। ओके स्टूडेंट, जहां पहले की तरह लिखोगे, जहां m कोई धन पूर्णांक है तो यहाँ पे हमने r के तरह तरह के मान रखे, r बराबर 0 रखा तो मैं ए क्यू मतलब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m हुआ। अब r बराबर हमने 1 रखा तो उसका 9m प्लस 1 आया। अब r बराबर इसी प्रकार हमने 2 रखा इसमें तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 आया। यही हमें सिद्ध करना था। लिखोगे अतः सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस के रूप में होता है। तो सिद्ध हुआ, आपको यहां नहीं लिख रहा होगा। तो अतः सिद्ध हुआ किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 8 के रूप में होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ।